रावत साहब आपसे बात शुरू करूंगा। जो गलती मुलायम सिंह जी ने कभी करने की नहीं सोची, अखिलेश जी ने नहीं सोची, रामगोपाल जी ने नहीं सोची, शिवपाल जी ने नहीं सोची, डिम्पल जी ने नहीं सोची, ये मौर्य जी कौन सी जड़ी बूटी लाए हैं भैया? ये ऐसे ही तो नहीं कि जो काम अय्यर कर रहे हैं वही काम मौर्य जी कर रहे हो, नहीं जी राव साहब? अमिताभ जी 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 अमिताभ जी, देखो एक गलती करे आदमी समझ आता है, एक जानबूझ के गलती हो जाए वो भी समझ में आता है। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य देना ये षड्यंत्र नजर आता है। मुझे ऐसे लगता है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी का विनाश करना चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। जब इनको ये बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, मायावती के साथ थे, तो उस समय तो उत्तर प्रदेश में समीकरण और दलितों का ही था, मायावती का था। तो उस समय इनको ब्राह्मण में खोट नजर नहीं आता था। उस समय तो सब गले लगाए, सरकार भी बनाई, सत्ता का सुख होगा। उसके बाद जब बीजेपी में आए तो उस समय भी कोई खोट नजर नहीं आया। अब सपा में आने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर लगातार हमला पे हमला करे जा रहे हैं, कुठाराघात हमला कर रहे हैं। तो इसमें मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कोई इंटरनेशनल साजिश या तो हिंदू धर्म के खिलाफ चल रही है और या ये समाजवादी पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। अमिताभ जी, एक बार आदमी गलती कर सकता है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, आवेश में कह सकता है, क्रोध में बोल सकता है, लेकिन बार बार हिंदू धर्म के ऊपर हमला करना ये उचित नहीं है। और ये चाहते हैं कि कल कोई इनके ऊपर कोई हमला कर दे तो ये और हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम हो जाएगा। जी ठीक है साहब, आते हैं दोबारा आपके पास। नहीं, हमला तो कर क्या होगा ज्यादा, मतलब जूता स्याही ये तो सब चल ही चुका है, अब सैंडल चल जाएगा, मतलब जूता की जगह ऐसे काम है। अमिताभ जी, क्रोध कोई सीमा नहीं होती है। ठीक, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि जिन्होंने मुसलमान जो आताताई थे उनके सामने भी अपने आप को मरना मंजूर समझा, लेकिन धर्म पे हमला जी ठीक बात रावत साहब, ठीक बात। मैं मुफ्ती साहब के पास चलूंगा, फिर मैथिल साहब के पास आऊंगा। एक बात नहीं समझ में आती मुफ्ती साहब, मैं आदमी के दुरंगेपन से बहुत परेशान रहता हूं और मेरा बड़ा मन गुस्से से भर जाता है जब मैं बहुत ज्यादा मतलब विचित्र दुरंगापन देखता हूं। थोड़ा बहुत तो चल जाए, झेल लें हम। जब ये स्वामी मौर्य बसपा में थे तो जिस मंच पर नारा लगता था उसमें ये ताली बजा रहे होते थे स्वामी प्रसाद। नारा क्या लगता था मुफ्ती साहब आपको सुना दें? ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, क्या? और ये ताली बजाते थे ऐसे, क्या? फिर दूसरा नारा लगता था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये ताली बजाते तो बहन जी के चरण छूते थे बिल्कुल लेट के, क्या? तब इन्हें ज्ञान नहीं आया कि हिंदू धर्म क्या है और फलाना धर्म क्या है मुफ्ती साहब? या किताबें अभी पढ़ी? अच्छा, भाजपा में थे तब ये जय श्री राम भी कर रहे थे, क्या? देखिए, ये तो गनीमत है, कार सेवा में चले गए, नहीं तो कार सेवा में भी चले जाते अयोध्या में, उस समय होते भाजपा में। तो अब इनको संज्ञान आ रहा है मुफ्ती साहब। दुरंगी छोड़कर एक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। जी देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में भारत रहा है जी, और भारत में सनातन धर्म रहा है, उसके मानने वाले लोग रहे जी। स्वामी प्रसाद मौर्य, यही मायावती थी। तिलक, तराजू और तलवार, उसके बाद मैं नहीं बोलता। तिलक के साथ भी गई, तराजू के साथ भी गई, चली गई मायावती। और मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन भी किया। यही हमारे मौर्य जी हैं जो भाजपा में थे, पिछले साहब बता रहे थे, सब कर रहे थे। कहते पता नहीं क्या हो गया। देखिए, जहां तक महात्मा गौतम बुद्ध की बात है, हिंदुओं में भी उनको 10वें अवतार कहा गया है, ऐसा मैंने पढ़ा है। हो सकता है कि मैं अपनी बात पर सही हूँ, नहीं हूँ तो हमारे रावत जी मुझे करेक्ट करके बताएंगे, जहां तक मैंने पढ़ा है। ये बात ये नहीं है, बात ये है कि मौर्य जी ने सपा को खत्म करने की बीजेपी से सुपारी लेती है। ये जैसा कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह है और मणिशंकर अय्यर है, जैसे कांग्रेस कहाँ जा रही है?
हमारे तेलंगाना में आइए, रेवंत रेड्डी कहते अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर जिले में राम मंदिर बनाएंगे। और इन्होंने क्या कहा था हमारे डॉक्टर शिव कुमार ने कर्नाटक में कि हम हनुमान का मंदिर बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने जो हिंदुत्व की कुछ दिखाई है, सभी बैटिंग कर रहे हैं, ये उन्हीं से बैटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने ठिकाने लगाएंगे और बीजेपी को खुश होने की जरूरत है। फिर वैसे भी अभी 2024 में तो मोदी ही आएंगे। मैं कहता हूँ कि हमारा देश शाम से चला गया, हम जी। आउट कर चले, बोल कर चले गए, मगर अभी भी इनकी दिमाग नहीं है, इनकी ठिकाना नहीं। तो जी। वैसे भी 24 में मोदी जी आने वाले, आज योगी जी आने वाले, ये बेचारे स्वतः के नाम बिजली बचाएंगे, साइकिल चलेंगे, लेकिन साइकिल पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पंचर की है, चाहे डिम्पल जी कुछ बोले, अखिलेश जी कुछ बोले। ठीक बात मुफ्ती साहब। मैथिल जी, भाई जो बात हमें खटक रही थी वही बात रावत जी ने इशारा किया, वही मुफ्ती साहब ने किया कि स्वामी प्रसाद के पास ये जो एनर्जी जा रही है आपकी तरफ से जा रही है कि बोले रहो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, क्या इधर लड्डू बांटते रहेंगे हम। जो अय्यर के यहाँ लड्डू आप भिजवा रहे हो, अब इनके यहाँ भी भिजवाना शुरू कर दिया क्या, बनारसी के। बोले खाते रहो, बोलते रहो, जितने हो तो जागते रहो। ये आप ही लोग स्क्रिप्ट लिख के भेज रहे हो क्या इनको? सबको जहां चुनाव आता है उस पार्टी का बेड़ा गर्क करने के लिए उधर अय्यर खड़ा कर देते, इधर स्वामी मौर्य को लगा दिया। नहीं, क्योंकि इतनी समझ तो मेरे ख्याल से 5वें 6ठे के बच्चे को भी है कि अगर हमको वोट लेना है, और चुनाव तो वोट लेने खेल, वोट लेना है तो हिंदू धर्म को धोखा करके हिंदुस्तान में तो वोट मिलेगा नहीं, अफगानिस्तान में मिल सकता है, तालिबान वाले चुनाव कराएं तो भौरे तो है नहीं। ये बात हमको भी खटक रही है। भैया मैथिल साहब सच 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 बता दो, मामला लड्डू का है? क्योंकि आप लोग हो तो भाई बहुत 52 गज के, कर कुछ भी सकते हो, मैं ये भी जान लो क्या। धन्यवाद अमिताभ जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम जी। और जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर लेगी। तो ये जो चौपाई है, दोहा है मानस के अंदर, ये मणिशंकर अय्यर पे भी सटीक बैठता है और स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी सटीक बैठता है। और जो आपने बवाले आजम कहा, बहुत सटीक शब्द था, और मैं यहाँ संबोधित करूंगा बवाले आजम के नाम से ही। ये जो बवाले आजम है ना, एक कहावत है पुरानी कि कोड़ में खाज होना, तो आज वही स्थिति है। अभी रावत साहब कह रहे थे कि ये तो समाजवादी पार्टी की सुपारी लेके आए हैं, तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये सुपारी समाजवादी पार्टी की स्वामी प्रसाद मौर्य लेके नहीं आए हैं, ये तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ही उनकी सुपारी हुई पड़ी है। आप देखिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाली कौन सी पार्टी थी? आप देखिए कि मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाए या उत्तर प्रदेश में और कोई भी दंगा हो जाए, यदि सरकार समाजवादी पार्टी की है तो हिंदुओं को ही अभियुक्त बनाना है, हिंदुओं पे ही केस बनाना है, हिंदुओं की ही मारकाट मचवानी है। मुजफ्फरनगर का दंगा अपने सामने ही है कि किस प्रकार से कव्वाल के अंदर सचिन और उसके भाई की हत्या की गई, और दंगाइयों को छुड़ाने के लिए एक और मानसिक विक्षिप्त हैं आजम खान, उनका फोन गया था डीएम और एसपी को कि छोड़ दो भैया इन हत्यारों को, और जब तत्कालीन एसपी और डीएम ने नहीं छोड़ा था तो उनका हाथों हाथ 1 घंटे में ट्रांसफर कर दिया। आप देखिए दुबक्का के अंदर जब आतंकवादी पकड़े गए तो उनको छोड़ने की जो सोच है वो किस पार्टी की सरकार में थी, तो ये उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो आज स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वही है। स्वामी प्रसाद मैथिल साहब एक मिनट रुको। अखिलेश यादव जी का है अमिताभ जी, 20 सेकंड दीजिए मुझे। अखिलेश यादव जी का सीधा सीधा हाथ है जी, क्योंकि आपने तो यहाँ समाजवादी पार्टी का नेता कहा, उनको संबोधित किया, लेकिन आपको बताना चाहिए था कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और राष्ट्रीय महासचिव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे ही तो चलेगा। यही कारण है कि वो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और पीछे से भौजाई
मक्खन लगा रही हैं और मलहम लगा रही हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, अपने मुस्लिम वोट को भी साधना है और पीछे से पीछे रास्ते से मक्खन लगा के मलहम लगा के हिंदुओं को भी मलहम लगाना है। भैया वो पागल है, छोड़ दो। ये स्थिति कर रखी है। ये बहुत सारे चेहरे पे चेहरा लगा के घूम रहे हैं और यही इनकी रणनीति है कि हिंदुओं को गाली दो और फिर पुचकार लो। जैसे राम जन्मभूमि में रक्त रंजित किया था अयोध्या में, और आज कहते हैं अखिलेश यादव, अरे हमारा राज आता तो हम तो 1 साल में बनवा देते मंदिर को। कमाल है भैया, सरकार थी तो गोलियां चलवाई। जी मैथिल साहब एक मिनट रुकिएगा। सरकार थी, गोलियां ठीक है चलवा मैथिल दी। साहब आते हैं दोबारा में आते हैं। मुफ्ती साहब जो बात ये सूर्य प्रकाश मैथिल कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी दो तरफा खेल रही है। एक तरफ मौर्या से कह रही है वीर तुम बढ़े चलो, दूसरी तरफ कह रही है कि हम तो खुद ही हिंदू हैं और हम तो खुद हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, ताकि इधर से ये भी खुश उधर से वो भी खुश। वैसी गलती कर रही है क्या सपा? क्योंकि ऐसी सबसे बड़ी गलती भारत के इतिहास में राजीव गांधी करके ध्वस्त हो चुके हैं, आपको याद ही होगा क्या? जी देखिए, ये समाजवादी पार्टी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है। एक उर्दू का एक बड़ा जबरदस्त जो है जुमला मैं कहता हूँ, आप जबरदस्त क्या जानते हैं और आप बोलते भी अच्छा है कि बागबां भी खुश रहे और याद भी, चोर को चोरी करो और पहरेदार को जागते रहो। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की आदत रही है कि मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों की वोट की बात करेंगे, मगर कभी मुसलमानों के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। भाजपा प्रवक्ता से बड़े आदर के साथ ये बातें मैं कहना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पद्मा भूषण अवार्ड किसने दिया? आप इसको भी कबूल करिए। संजय निषाद ने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जी के बारे में क्या कहा? नरेश अग्रवाल ने महाराज जी के बारे में पार्लियामेंट में कहा, आपने उनको गले लगा दिया। तो आप मत बनिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोलियां चलवाना अच्छी बात है, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई अच्छी बात है। किसी ने कोई अपशब्द कहा उसकी भी कंडेम्ड हुआ, लेकिन आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी के मुखिया मौलाना मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवा दी तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है क्या कहना? आपको अपने शब्दों का ध्यान देना चाहिए। फिर आप कहिएगा कि हम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। आप मेरी शब्दों को समझे ही नहीं। मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने जब गोलियां चलवाई थी तभी कहते हैं उसकी निंदा है, मगर गोलियां चलवाने वाले को पद्मा भूषण क्यों दिया गया, ये मेरा आपसे सवाल है। कुछ सवाल। दूसरी बात में इस विषय को आप राष्ट्रपति मुर्मू जी से पूछिए। नहीं सर, नहीं, मैं उनसे क्यों पूछूं, मुझे जरूरत नहीं है सर। महामहिम में इतना बड़ा आदमी हूं, मैं अपने राष्ट्रपति से सवाल करूं, ये मेरी आदत नहीं, तो मेरा कल कर लीजिए। नहीं, आपकी सरकार है सर, आपसे मेरा सवाल है, महामहिम से मेरा सवाल नहीं है। मैं कांग्रेस का लोकसभा का अपोजिशन लीडर नहीं हूँ जो उसके साथ बातें करूं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मगर मुझे ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ा यूपी के अल्फाज दौड़ा गए हैं, पगला गए हैं। उनको आगरा खाने भेज देने की जरूरत है। तो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मुझे तो ठीक बात मुफ्ती साहब, ठीक बात। मैं हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़ गए हैं राष्ट्रीय लोकदल से। रोहित जी का स्वागत है। मैं एक छोटा सा सवाल रावत साहब से लेके फिर रोहित जी के पास आऊंगा। रावत साहब जी, राजीव गांधी ने को समझाया लोगों ने कि शाहबानों वाला मामला पलट दो, लोकसभा में संसद में लाके तो मुसलमान 500 साल के लिए आपकी जेब में आ जाएगा, और उधर ताला खुलवा दो अयोध्या में 500 साल के लिए हिंदू आ गया, हो गया जय श्री राम। अब देश में कुछ करने की जरूरत है, 500 साल कांग्रेस रहेगी क्या? उसके बाद जो चुनाव हुआ उसी में कांग्रेस तबाह हो गई। इतना ऐसा नहीं होता। तो ये क्या वैसी गलती कर रही समाजवादी पार्टी, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ये आपको लगता है कि नहीं मौर्य को वही से विटामिन मिल रहा है जहां से मणिशंकर को मिल रहा है कांग्रेस में? इसमें अमिताभ जी, जो मेरा आकलन ये कहता है जी
ये सोच के यहाँ पे लेके आए इनको कि जो बौद्ध वोट है, जो दलित वोट, जो मायावती का वोट बैंक था, उसको चंद्रशेखर न खींचे तो ये हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा तो वो वोट इनकी तरफ आएगा। यहां लेकिन उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये जितना बोल रहा है कि दलित भी हिंदू है बहुत सारा, ऐसा नहीं कि सभी बौद्ध हो गए, और समाजवादी पार्टी को चाहने वाले भी बहुत सारे हिंदू हैं, ऐसा नहीं कि यादव सारे बौद्ध हैं। तो यहां पर इनको नुकसान हो रहा है, और इस बात को अखिलेश समझ नहीं पा रहे कि जितना हमला हिंदू धर्म पर करेगा उतना ही समाजवादी पार्टी का जो हिंदू वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा, और जो दूसरा वोट बैंक जो ये दलित को और बौद्धों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो इनको नहीं मिलेगा। तो ये सच है कि समाजवादी पार्टी का इसमें नुकसान हो रहा है। लेकिन पहली डिबेटों में हमें ये लग रहा था कि शायद मायावती असफल हो रही है, राजनीति में निष्क्रिय हो रही हैं, तो इस वजह से उन वोटों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि दलित चेहरा है, दलित चेहरा बड़ा चेहरा है। लेकिन वो यहां दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हिंदुओं में आक्रोश होता जा रहा है, और हिंदू कोई भी हो वो इनके खिलाफ होता जा रहा है, और ये हिंदू वोट बैंक का खिलाफ होना समाजवादी पार्टी का खात्मा कर देगा। खाली मुस्लिम वोटों पर या थोड़ी बहुत दलित वोटों पर पार्टी कभी नहीं जीतती है। ठीक।